In triangle ABC, suppose y equal to s is the equation of the bisector. ABC एक ऐसा एक ट्रायंगल है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल है और सपोज y equal to s is the equation of the bisector of an angle B से है B है, ये A है और C है, और जो B का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन है x इक्वल टू y और y इक्वल टू x, कुछ भी कहा तो कुछ नहीं। फिर आगे दिया है इक्वेशन ऑफ द साइड AC is 2x minus y is equal to 2 if 2AB is equal to 2BC and the points A and B are respectively -4, 6 and alpha and beta, then alpha plus 2 beta is equal to, मतलब यहाँ पे AC इस लाइन का, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया है 2x minus y इक्वल टू 2, इसका इस लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है और हमें ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट से -4, 6 और बी के कोऑर्डिनेट है अल्फा, और हमें एक रिलेशन दिया है कि 2AB इक्वल टू BC, ये रिलेशन दिया है। अब हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बेसिकली किसी के भी माइंड में आता नहीं है। ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम किसी के माइंड में बेसिकली आता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आपको सब डेटा जो है वो गिवन फॉर्म में लिखना है। गिवन फॉर्म में लिखने के बाद आपको उसमें कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ये भी लिखना है। अब ए बी और बी सी का रिलेशन दिया है ना, तो हमारे पास से ए बी बाई बी सी का रेशियो हो रहा है 1:2। तो ये रेशियो कहाँ एप्लीकेबल है, हमें एक मतलब हमें ऐसे थ्योरम दिया है, हमें थ्योरम दिया है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसका इस साइड और इस साइड 2 दिया है, इस साइड 3 दिया है और इसमें से एंगल बाइसेक्टर है, तो ये तो ए बी सी ट्रायंगल दिया है और ए बी बाई ए सी इक्वल टू 2/3। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है तो भी हमें ए बी मतलब ए बी इज टू क्या है 2:3, और वही यहाँ पे डी पॉइंट है तो ई डी इज टू डी सी भी वही है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि जो किसी एंगल बाइसेक्टर किसी अगले वाले लाइन को उसके रिमेनिंग साइड के रेशियो में जो है वो डिवाइड करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 6 आया तो ए बी मतलब बी डी इज टू डी सी, मतलब बी डी वाली साइड कौन सी 4 वाली और डी सी वाली 6, 4/6, 2 2 4 2 2 6 2:3, ये आता है इसका रेशियो। हमें इससे सीखना, तो यहाँ भी वो एप्लीकेबल हो सकता है। हमें पहले एनालिसिस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इस पर एप्लीकेबल है। तो पहली प्रॉपर्टी ये एप्लीकेबल है। इस प्रॉपर्टी की जगह ए बी इज टू बी सी इक्वल टू 1:2, मतलब अगर ये पॉइंट जो है ये जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको डी माने तो ए डी इज टू डी सी,
मतलब ए डी रिड्यूस डी बी 1:2 हो जाएगा। ये तो हमें मिल गया। और हमें इस लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - y = 2। अब ये इक्वेशन की हेल्प से जैसे इसका x कोऑर्डिनेट x0 है तो इसी कोऑर्डिनेट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे वन वेरिएबल ये जो है हमें 2 वेरिएबल में आएगा, जैसे x, y। आप इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। कैसे? जैसे 2 x की जगह x0 माइनस y इक्वल टू 2, मतलब 2 इधर लो, 2x0 माइनस 2 इक्वल टू y। y इसमें जो y की जो वैल्यू है वो होगी 2x0 माइनस 2। ये जो है ये y की वैल्यू है 2x0 माइनस 2। ये जो है ये y की वैल्यू है। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया। ये पॉइंट वो सिंप्लीफाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो x इक्वल टू वाई पे लाई करता है। ये देखो जो भी पॉइंट x इक्वल टू वाई पे लाई करेगा वो पॉइंट इक्वल होगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हम इससे कह सकते हैं। उसके बाद उस डायग्राम में हमें इस लाइन ये जो लाइन AC पे हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। AC लाइन को ऐसे स्ट्रेट लिखेंगे, C और ये D, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड है। तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये 4,6 यहाँ पे लिखा है हमने कि ये जो पॉइंट है वो 4,6 है। सॉरी ये 4,6 है, माइनस को 4,9, 4,6 ये पॉइंट 4,6 है। तो ये पॉइंट जो है वो हमने निकाला है, आपके सामने निकाला है। बहुत सिंपल है इसको निकालना, सिर्फ ये रिलेशन सिर्फ हमने पॉइंट निकाला है, मतलब इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया। ये तो वन वेरिएबल में है ही, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा, इसको भी वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। आप दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर जो सिंपल मेथड है वो एप्लीकेबल करना चाहिए हमें। ज़्यादा सिंपल जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये सबसे सिंपल मेथड है। इससे सिंपल मेथड आप कमेंट में डाल दीजिए। ये जो x2x0 माइनस 2 ये सब इक्वेशन मिल गया हमें। तो इसमें से इस टोटल में से अगर हमने वाला प्रॉपर्टी लगा दिया कि d इक्वल टू इस mx2 प्लस mx1 है m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इसमें m क्या है 1 है, x2 क्या है इसमें x2 है x0 प्लस n क्या है इसमें 2, x1 क्या है इसमें 4 बाय m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2, और m क्या है इसमें 1, y2 क्या है इसमें 2x0 माइनस 2 प्लस n क्या है इसमें, और y1 क्या है इसमें 6 बाय m प्लस 2। ये होने के बाद ये तो बेसिक में सीखा है भाई, ये किसी को ना आया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। ये फार्मूला किसी को नहीं आता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फार्मूला है जो 10वीं में आपने बोर्ड में सीखा होगा। आप जेई नाम की परीक्षा दे रहे हो, इसमें ये फार्मूला नहीं आया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। समझ में आया?
तो ऐसा करने के बाद एक्स नॉट प्लस 8/3 और 2 एक्स नॉट -2 प्लस 12/3 ऐसा आएगा। फिर एक्स नॉट प्लस 8/3 कॉमा ये जो आएगा वो आएगा 2x नॉट प्लस 10/3। तो ये आने के बाद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की या नहीं? आप ये स्टूडेंट हो, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए थी कि डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है, ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पे लाई करता है डी पॉइंट। डी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो इसका भी इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू वाई। अब चलिए दिमाग लगाइए क्या होगा आगे। एक्स इक्वल टू वाई मतलब ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। मतलब हम एक्स नॉट प्लस 8/3 इक्वल टू 2x नॉट प्लस 10/3। इसमें तीन कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जो है एक्स नॉट प्लस 8 इक्वल टू 2x नॉट प्लस 10। अब इससे आगे आप कर सकते हैं, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है। एक्स नॉट आया तो जैसे आया तो एक्स नॉट इक्वल टू -2, एक्स नॉट की वैल्यू -2। तो एक्स नॉट की वैल्यू अगर -2 आई है तो ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एक्स नॉट की वैल्यू -2 आई है और यहाँ पे एक्स नॉट को -2 -2 इंटू 2 2 2 4 -4 इंटू -4 -2 -2 प्लस -6 मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -6 है। ये कितना सिंपल था। जेई में इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन है, पर आगे आपको बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब इसके आगे बहुत ही डिफिकल्ट है थोड़ा। वह जब हम बिठा लीजिए, हमें इक्वेशन दिया है 2 टाइम्स ऑफ AB इक्वल टू BC, ये दिया है। अरे भाई दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में, पिछले दिया है तो है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB इक्वल टू BC दिया है। अगर ये दिया है तो हम इससे एक बार मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि AB, अब इसमें AB, इसमें अल्फ़ा, ये दोनों मतलब अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा ऐसे लिखा तो चलेगा, बीटा कॉमा बीटा, इसको कोऑर्डिनेट को अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, मतलब इसका डिस्टेंस जो है 2 टाइम्स ऑफ इसका डिस्टेंस है, ऐसा उसमें दिया है, मैं नहीं करा, उसमें दिया। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले में डालेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर आएगा। अब 2 टाइम्स ऑफ AB, AB का कोऑर्डिनेट का 4 6 अल्फ़ा -4। अब ये 10वीं का है भाई, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला है 10वीं का। अब 10वीं का जाके बुक में जाके दे सकते हैं। हमें भी दिखाऊँगा कि अंडर ऑफ x2 - x1 या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सिंपल फार्मूला है। ये देखिए ये फार्मूला यूज़ करो हमें। इसमें x2 क्या है, x2 अल्फ़ा है, x2 - x1 मतलब अल्फ़ा -4 और बीटा -6 का स्क्वायर, अल्फ़ा -4 का स्क्वायर बीटा -6 का स्क्वायर इक्वल टू आगे क्या दिया, इक्वल टू क्या दिया, BC -2 -6 अल्फ़ा, ये हमें x2 x1 x2 ये जो दिया है वो x2 है, मतलब x2 है, x1 है, x1 x2 है।
मतलब x2 माइनस x1 मतलब अल्फ़ा माइनस टू बीटा माइनस सिक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस टू का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस सिक्स का स्क्वायर इसका पर हमने एक रिलेशन दिया है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये रिलेशन दिया है। इससे हम बीटा के जगह अल्फ़ा को रख देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस फोर का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस टू का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस सिक्स का स्क्वायर। सिंपल है। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या है 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस फोर का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टू का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस सिक्स का स्क्वायर। अब इसके आगे तो आप भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। जे के स्टूडेंट को इतना आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, सबको आएगा और डिफ़िकल्ट भी नहीं है इसको सॉल्व करना, तो भी मैं करता हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इसको होल इस ब्रैकेट लगा कर ब्रैकेट लगाना चाहिए इसको, क्योंकि इसको होल को डिवाइड मतलब होल को मल्टीप्लाई इससे 4 तो 4 लगाना चाहिए, 4 लगाने हमें फिर इसको ओपन करना है 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा प्लस 16 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 36 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या तो प्लस इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा प्लस 36। अब इसको जो है इसमें से कौन इस टोटल इसको मतलब इसको सॉल्व कर दो, इस ब्रैकेट को इसको सॉल्व कर दो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा मतलब 2 अल्फ़ा स्क्वायर 8 अल्फ़ा माइनस 12 माइनस 20 अल्फ़ा 36 प्लस 36 प्लस 16 52 प्लस 52 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा प्लस 12 अल्फ़ा 16 अल्फ़ा यहाँ पे कहाँ है वो भाग गया 36 प्लस 4 आ जाएगा 50। इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे अरे हमें भाई सिंप्लीफाई मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी इसको सॉल्व करेंगे। तो भी यार कुछ भी इसको टोटल इक्वेशन का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 20 अल्फ़ा प्लस 52, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 2 25 और इसके बाद 2 टू ज़ा 4 मतलब अब इस पे मल्टीप्लाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 40 अल्फ़ा प्लस 104 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 25। ये अल्फ़ा स्क्वायर इधर है, यहाँ है 3 अल्फ़ा स्क्वायर ई या ई इस साइड का है तो बन गया माइनस 48 अल्फ़ा और ये जो 25 है ना वो इस साइड पे है आके बन गया प्लस प्लस 84 इक्वल टू 0। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए। आपको दिखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है पर जे वालों के हिसाब से बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए आप ये मेंस का पेपर एक बार देखिए क्या हाल हो जाएगा आपको, दिखने में सिर्फ डेंजर लग रहा है। माइनस
28 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा 28 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर प्लस 28 सॉरी, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। फैक्टराइज करने के बाद हमें जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी अल्फा माइनस 14। अभी फैक्टराइज आप ही कर लीजिए, मैंने कर लिया, मुझे आता है फैक्टराइज करना, आप कर लीजिए फैक्टराइज, आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फैक्टराइज कर अल्फा माइनस 14 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अल्फा की एक वैल्यू आएगी 14, अल्फा की एक वैल्यू होगा -2। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था हमें ढूंढना था अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा की हमें दो वैल्यू आई, ये 14 पर 14 डाल के देखते हैं, 2 इंटू अब अल्फा बीटा इक्वल है 14 डाला, तो इसका आंसर आ जाएगा इफ वी पुट 14 देन ये आ जाएगा 2 40 2 से 28 प्लस 40 इक्वल टू 42, ये जो हो गया 42। फिर हमने इसमें -2 डाला, -2 प्लस -4 इक्वल टू क्या जाएगा -2 नहीं सर 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 4 जो हो जाएगा 6। पर आप इसमें ऑप्शन दिए थे, ए ऑप्शन था 45, बी ऑप्शन था 48, सी ऑप्शन था 42 और डी ऑप्शन था 39। अब इसमें दो ऑप्शन दिए, अब इसमें आप ऑप्शन देख के टिक लगाइए। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको दो आंसर आए तो आप ऑप्शन देख के टिक लगाएं। ये क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए हैं तो आप ये टिक लगाएंगे या टिक लगाए, आपको कन्फ्यूजन होगा। पर ऑप्शन में जो आंसर है वही टिक लगाया है, 42, इसका आंसर 42, मतलब 6 भी आंसर है। ऑप्शन में जो दिया इसका आंसर दोनों भी है, पर आंसर ऑप्शन में जो है उसी के हिसाब से आप आंसर दीजिए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।